मेरे सामने मौजूद है श्री नारायण झा जी, जो कहने के बहुत ही मजबूत शिक्षक थे और आज जो इनका बहुत ही भावुक क्षण है। भावुक क्षण इसलिए कि आज इनका जो गवर्नमेंट का सर्विस का जो रूल्स होता है वो इनका आज आखिरी पड़ाव है और आज ये सैकड़ों बच्चों के बीच से आज विदा ले रहे हैं। और इस मौके पर जो बच्चे उपस्थित है, जो मौजूद है, सभी बच्चों ने अपने गुरुजी को नमन करते हुए यहाँ से विदाई दिया है। ये कहने का ये अपने आप में बहुत ही भावुक क्षण होता है। ये जानते हैं कि कई साल तक इस स्कूल का सेवा दी है श्री नारायण झा जी, और आज खुशी की पल इसलिए कि इस मौके पर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है। उनके जो भी चाहने वाले शिक्षक है, हेम नारायण जी है और अन्य लोग भी है, सबका सहयोग और सम्मान मिला है। इनके मौके पर सबके सहयोग से आज ये इतना साल पूरा किए। आज जानते हैं कि पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने बहुत लंबे सर्विस के बाद आज कहीं न कहीं जो सरकार का रूल्स है उसको आप अलविदा कह रहे हैं। कैसा लग रहा है? खुशी के साथ साथ गम भी मिल रहा है। खुशी इस मामले में मिल रही है कि इतने दिनों तक मैंने इस विद्यालय में रहा, इस समाज के द्वारा मुझे इस रूप से प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण मैं इस समाज को कभी नहीं भूल सकता। साथ साथ हमारे परिवार में जो भी हमारे शिक्षक भाई के रूप में और शिक्षिका एक बेटी के रूप में और एक शिक्षिका बहू के रूप में, उन दोनों के द्वारा जो मुझे सम्मानित किया गया, सम्मान मिला, इस चीज को मैं आजीवन कभी नहीं भूल सकता। खुशी इस मामले में कि मुझे समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया, लेकिन उससे ज्यादा दुखी इस बात के लिए हो रही है कि आज मैं अपने परिवार को छोड़कर जा रहा हूँ। ये क्षण कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही इमोशनल क्षण है, विशेषकर जब बच्चे आपसे मिले होंगे सुबह सुबह और आपको आखिरी प्रणाम किया होगा। उस समय कैसा महसूस हो रहा था? उस समय बहुत दुख, दर्द मैं महसूस कर रहा था कि जिस बच्चे ने मुझे प्रत्येक दिन मैं बच्चों के सामने उपस्थित होता था, बच्चे बच्चियां सब जो है साथ आती थी, पैर छूकर प्रणाम करती थी, कल से मैं उन बच्चों के बीच नहीं आ पाऊंगा, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। एक शिक्षक कहीं न कहीं IAS IPS नहीं बन सकते, काफी कठिन है, और चाहे तो बन भी सकते, लेकिन इन बच्चों को जो है वो अपने शिक्षक के माध्यम से, अपने गुरु दक्षिणा के माध्यम से IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे वो जिस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो इस क्षण में बहुत सारे नौनिहाल बच्चे ऐसे भी हैं जो आपके सामने उपस्थित होकर कहने के वो सपना देखा होगा। हालांकि ये 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक स्कूल है, लेकिन ये शुरुआती दौर है बच्चों का। इसी में से कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनकर वो अपने गांव, समाज, जिला और देश का नाम रोशन करेंगे। उन बच्चे के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप? मैं उन बच्चों की भविष्य की कामना कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि वैसे बच्चे जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश का प्राइम मिनिस्टर बने, राष्ट्रपति बने, उन बच्चों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहूँगा। आपका आखिरी स्कूल है और इससे इब्तदाई स्कूल कौन था? शुरुआती स्कूल कौन था? नहीं, मेरा यह शुरू और अंत। कब यहाँ बहाली ज्वाइन किए थे? हमारी बहाली 2010 में हुई थी और अब रिटायर कर गए आप? 2024। एक शिक्षक को तो कहने के बच्चों के बिना मन नहीं लगता है कि कैसे आप इसको हैंडल कर पाएंगे आप? हाँ, खासकर मुझे इसी बात के लिए ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज तक मेरा जीवन बीता बच्चों के बीच ही। जब तक हमारी बहाली नहीं हुई थी, मुझे नौकरी नहीं मिल पाई थी, मैं यूं ही प्राइवेट संस्था से जुड़ा रहा, कोचिंग चलाता रहा, कॉन्वेंट चलाता रहा, क्योंकि अभी तक मेरा जीवन बीता है सिर्फ बच्चों के बीच ही। तो अगर मैंने पढ़ा है कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, तो यह सोच, जो गुण आपने बच्चों को दिया है वो जब तक बच्चे इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, कहीं न कहीं आपके गुरु दक्षिणा को जीवित रखेंगे। इसको किस रूप में देख पा रहे हैं आप? इस बात के लिए मुझे एक बात याद आ गई
कि जब मैं पढ़ाता था नौकरी से पहले प्राइवेट स्कूल में, तो एक ऐसे गार्जियन, एक ऐसे बच्चे थे जो कि फीस जमा करने में उनके गार्जियन सहमत नहीं थे। जमा नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, वह जमा नहीं कर पाते थे। लेकिन वह लड़का होनहार था बहुत, मैंने देखा उस बच्चे के पास जो क्वालिटी थी, बहुत होनहार था। मैंने बच्चों के द्वारा पूछा, ये बच्चा नहीं आ रहा है 2 दिन 3 दिनों से। जानकारी मिली बच्चों के द्वारा कि उस बच्चे की आर्थिक स्थिति दयनीय है, उनके मम्मी पापा पढ़ाने में असक्षम हैं। मुझे बहुत दुख हुआ और ये बच्चा पढ़ेगा। इस बच्चे के लिए आपको 1 पैसे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट संदेश आपसे जानना चाहूंगा, आपके तरफ से बच्चों को जो है गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शब्द ऐसा मिलेगा कि बच्चे कहीं न कहीं ताउम्र इसको याद रखेंगे? गुरु दक्षिणा के रूप में बच्चों से इतना प्रेम है, लगाव है कि आशीर्वाद तो मिलता ही रहेगा। और जब बच्चों के साथ कोई भी बच्चे ऐसे हों, उनको यह आवश्यकता पड़े कि नहीं हमें गुरुजी की जरूरत है, तो मैं हर वक्त हर पल बच्चों के साथ रहने को। श्री नारायण झा जी का सफर आज कहीं न कहीं फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन शिक्षा का जो अलग इन्होंने जगाया है, इस विद्यालय के लिए अपने खून पसीने सींचा है। एज ए हेड मास्टर होने के नाते इनका जो व्यवहार इस स्कूल के प्रति और बच्चों के प्रति कैसा रहा और इनका सफर जो है वो कैसा रहा, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे पहले एक शिक्षक होते हुए शिक्षक में कोई जात नहीं होती है। हम जहाँ जिस स्तर पर है, जिस काज के लिए हमको सरकार ने भेजा, उसको हम लोग ने अपना भाई समझकर, एक परिवार समझकर इस विद्यालय को चलाया। इनका व्यवहार हम बहुत ही अच्छा रहा। हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग यहाँ 18 साल से हमारे बाद आए थे। ये सौभाग्य मिला कि बड़े भाई को छोटा भाई होकर मैं कभी सोचा नहीं था तो मैं इनको विदाई समारोह कहूँ। इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा और हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएँ बने हैं, सबका व्यवहार बहुत ही अच्छे हैं। एक आप भी शिक्षक हैं, एक दिन आपके भी कहीं न कहीं फुल स्टॉप लगेगा और आप भी इस चीज़ को अलविदा करके चले जाएंगे बच्चों के बीच से। तो एक शेर याद आता है मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो कलियों का चहचाना। और कहीं न कहीं ये बच्चे जो है एक कली की तरह होते हैं। और एजे आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं और आपके बीच से एक सीरियस शिक्षक का विदाई समारोह, इसे हम कहीं न कहीं विदाई समारोह नहीं कर सकते, बल्कि हम वेलकम समारोह। अब ये जो जीवन इनका बच्चा है, वो जीवन को बच्चों के प्रति चाहे तो लगा सकते हैं या फिर अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, लेकिन शिक्षक के लिए ये बहुत ही भावुक क्षण होता है। उनको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? आप तो स्वयं बोले कि इससे ये जो विदाई का समय होता है भावुक होता है। अब इससे बड़ी भावुकता क्या हो सकती है? और मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरे संगठन के ये वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और मेरा जो है कि इसके पहले भी पिछले साल हमने एक संगठन के हमारे जिला के संयुक्त सचिव थे डॉक्टर नंदलाल सहनी जी, उनका भी विदाई समारोह हमने किया था, उसमें भी आप आए थे। तो हमारे संगठन के तो वरिष्ठ सहयोगी परसों भी श्री नारायण झा जी रिटायर किए हैं 31/8 को, और डॉक्टर नंदलाल सहनी भी जनवरी 2023 में रिटायर किए थे। तो ये सरकार की जो नियमावली है, जो नियम प्रोवाइड किए हुए सरकार में 60 वर्ष की सेवा, 60 वर्ष उम्र जिनकी हो गई उनको सेवानिवृत्त होना है। अब ये महज संयोग है या क्या है, इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन जैसा हमको देखने से, आपको भी देखने से नहीं लगेगा कि श्री नारायण झा की उम्र 60 साल हो चुकी है। लेकिन प्रमाण पत्र के आगे तो सब कुछ फेल है। जिस तरह से सेवा इनकी कम रही है, शिक्षा विभाग में 14 साल इन्होंने सेवा दिया है और इन्होंने खुद कहा अपने वक्तव्य में कि इसके पहले भी मैं शिक्षा देता रहा प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में, जहाँ भी ट्यूशन के रूप में देते रहे हैं। इनका लगाव बच्चों से हमेशा रहा है और आज भी सभी लोग, जो भी लोग आए हैं शिक्षा सेवा में, चाहे किसी भी सेवा में हो, उनको एक न एक दिन सेवानिवृत्त होना है। और सेवानिवृत्त जिस दिन भी होंगे, जो भी लोग रिटायर होंगे जिस दिन, वो भावुक पल होता है। परिवार के लोगों की जरूरत इनको थी जिस समय, इस समय परिवार के लोगों का इन्होंने साथ दिया। आज इनको जरूरत है परिवार के लोगों की। बच्चे जहाँ हैं, आप सोचिए, ये प्राइमरी स्कूल में इनकी बहाली हुई, लेकिन ये शैक्षणिक कार्य करते थे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरा में, इनकी सेवा ली जाती थी।
तो जो आदमी जिनके पास क्वालिटी है उच्च क्लास में पढ़ाने की, वो प्राइमरी स्तर तक के बच्चों को पढ़ाते थे, तो सोच सकते हैं कि ये क्या किस तरह की शिक्षा देते रहे होंगे, बच्चे इनसे कितना लगाव रखते हैं, इसका प्रमाण यहाँ भी देखने को मिलता है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट पर सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।